हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 71st बीपीएससी की तैयारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 71वीं बीपीएससी की तैयारी को कैसे शुरू करें, क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि एक ही बार में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो पहली बार बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को नहीं जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोग को बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। तो मैं आप लोग को सही तरीके से बता सकती हूँ कि किस प्रकार से मैंने प्रीलिम्स को बार बार क्लियर किया है और कैसे प्रीलिम्स बहुत ही आसान होता है बीपीएससी का, उसको क्लियर किया जा सकता है। बस एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो क्या है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर कि बीपीएससी जो है वो क्या पूछता है। ठीक है, और सिलेबस के जानने के लिए जो क्या तरीका है आपके पास, एक तरीका है कि बीपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो उससे हम लोग को पता चलता है कि हिस्ट्री सबसे अधिक पूछा जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, फिर बीच में 68 और 69 में थोड़ा चेंज हुआ, पर 70वां बीपीएससी में वापस हिस्ट्री जो है वो देखा गया। उसी प्रकार से ज्योग्राफी पूछा जाता है। ठीक है, फिर पॉलिटी पूछा जा रहा है। पॉलिटी अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछा जा रहा है। साइंस पूछता है, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं। आप मान के चलिए कि 10-10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट तीनों सेक्शन से ज़रूर रहते हैं। फिर करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के 10 सवाल होते हैं। हर साल 10 सवाल होते थे। इस साल 17 बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस कम थे, शायद 8 क्वेश्चंस थे दोनों को मिला के। तो हो सकता है कि कभी ये बढ़ भी सकता है। ऐसा एकदम निश्चित नहीं है कि 10 ही पूछा जा रहा है, तो बढ़ा भी सकता है। अगर इसके परसेंटेज को बढ़ाया गया तो मार्क्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आसान होते हैं, प्रैक्टिस करने पर आसान हो जाते हैं और उसको बनाने पर सही आंसर आने का चांस अधिक होता है। नेक्स्ट लिटरेचर पूछता है। लिटरेचर का मतलब है कि किताबों के बारे में पूछता है। किताब, न्यूज़पेपर्स, जो जैसे मान लीजिए पुराना हिस्ट्री, अंग्रेज़ों के टाइम में जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों के द्वारा जो किताब लिखे गए, और आज के टाइम पे भी जो किताब लिखे जा रहे हैं बहुत सारे, उन सब के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेंसस के बारे में भी पूछता है। सेंसस का मतलब हो गया जनगणना, जो फिलहाल 2011 में हुई थी, उसके बाद हुआ ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। तो 71वां बीपीएससी तक अगर सेंसस जो है वो नहीं कंडक्ट होता है नया वाला, तो वापस यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अगर नया सेंसस हो जाता है तो फिर दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर कंपैरिजन हो जाएगा कि पिछले बार क्या था और अब क्या है। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से जो है इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का आता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछा जाता है, मेन रूप से इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जा रहा है। तो ये हो गया सिलेबस, इतना ही पढ़ना है। इसमें भी बहुत ही जो आपको क्या पढ़ना है वो अब हम लोग बताएंगे। हम आपको बताते हैं कि हिस्ट्री जो है वो आपको कहाँ से कवर करना है, कैसे पढ़ना है कि हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपका सही हो, ज्योग्राफी सही हो, पॉलिटी सही हो। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि बुक लिस्ट क्या है, किताबें कौन सी रखनी चाहिए। ज़्यादा किताबें भी आपको नहीं पढ़नी है। देखिए, कहा जाता है कि एग्ज़ाम में आप लोग को कोई भी व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक किताब को 10 बार पढ़ा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 किताब पढ़े हैं एक एक बार उसने 10 किताब पढ़ लिए हैं। तो कौन अधिक जो है वो समझदार होगा, तो वो होगा पहला व्यक्ति जिसने एक ही किताब को 10 बार पढ़ा है, वो क्वेश्चन ज़्यादा सही करेगा। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। अपने हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको एक एक नोट्स बना लेने हैं। अगर बुक अवेलेबल है तो बुक नहीं है तो यूट्यूब लेक्चर्स, हमने पहले भी अपने वीडियो में मैंने बताया है कुछ फ्री यूट्यूब चैनल्स के बारे में, जहाँ से मैंने नोट्स बनाया था, और उन नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है वो हूबहू वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल के नोट्स होते हैं। ठीक है, जो आपका अपना हैंडमेड नोट्स होता है, तो बीपीएससी का प्रीलिम्स तो उससे हो ही जाएगा आसानी से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री में एनसीईआरटी 12th का जो है वो सबसे मस्ट है। 12th का एनसीईआरटी 3 पार्ट में होता है, और तीनों पार्ट जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और
मॉडर्न, तीनों उसमें कवर रहता है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है NCERT 12th हिस्ट्री के लिए। और इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के लिए टारगेट विद आलोक के बारे में भी बताया था कि ये एक यूट्यूब चैनल है, इसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फ्री में उपलब्ध हैं, तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, ये भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल से किया था, ज्योग्राफी का भी लेक्चर, और इसके भी मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए थे। तो आप लोग भी यही करेंगे। अभी आपके पास 1 साल है, प्रॉपर 1 साल है 71st का तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है अभी से ही इसमें लग जाना चाहिए और इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का जो किताब है वो ही रामबाण है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। एक लक्ष्मीकांत का बुक लेना है और खुद से नोट्स बनाना है, क्योंकि बुक तो काफ़ी मोटा है ना, आप हर समय उस किताब को लेके बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको उसमें से इम्पॉर्टेंट जो आपको लगता है कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि जब आप रिवीजन कीजिए तो सिर्फ हाईलाइटेड सेक्शन को ही रिवीजन कीजिए, और या तो अलग से एक कॉपी में आप लक्ष्मीकांत के इम्पॉर्टेंट चीज़ों का नोट्स बना लीजिए। तो पॉलिटी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मतलब अगर 10 सवाल पूछा है पॉलिटी से तो 8 से 9 सवाल तो ज़रूर सही होगा, ठीक है। इस तरह का लक्ष्मीकांत जो है वो उसमें इतना डीप में और इतने अच्छे से पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है साइंस के लिए क्या करेंगे, तो साइंस के लिए लूसेंट इनफ होता है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं वो साइंस में थोड़ा बहुत लूसेंट भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी, अदरवाइज़ तो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो हो जाता है। और नहीं मतलब 10th तक नहीं, या फिर आप लोग क्या कीजिए कि 6 से लेकर 10th तक का साइंस का बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस का जो बुक होता है वो 6 to 10 तक का पढ़ लीजिए, वो भी इसमें सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है आपको करंट अफेयर्स जो है डेली, मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो हमारा है फ्री यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने बताया था पहले कि एक ओनली IAS करके चैनल है, उसमें डेली प्रीलिम बूस्टर आता है, यानी कि डेली का करंट अफेयर्स, ठीक है, और एडिटोरियल भी आता है। तो आप एडिटोरियल डेली सुनिए और डेली का करंट अफेयर्स कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है या बोरिंग लग रहा है, आप लोग पेपर भी पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब एक थोड़ा सा पढ़ाई से हटके भी हो जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने को मिलती हैं, तो एक तरह का आपको इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा, प्लस कुछ आपको गेन भी हो जाएगा उसको पढ़ने से। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंडियन ओपिनियन से शुरुआत कीजिए आप लोग, और उसके बाद द हिंदू पे जाइए, क्योंकि द हिंदू का वर्ड थोड़ा टफ होता है, तो इंडियन ओपिनियन जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए दीपक सिन्हा सर का एक बुक है वो खरीद लीजिए और रीजनिंग बनाइए, ठीक है। दीपक सिन्हा सर का जो रीजनिंग का किताब है ये सबसे बेस्ट है। ये अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो रीजनिंग का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे SSC का लेवल का रीजनिंग आप बना सकते हैं, तो फिर तो ये इसमें तो ईजी ही पूछा जाता है। CSAT UPSC का क्लियर किया जा सकता है रीजनिंग की बुक को बना करके। नेक्स्ट है मैथ्स कैसे पढ़ें, मैथ्स तो बहुत बच्चों का डर होता है, तो मैथ्स के लिए आप ऋषभ सर को देख सकते हैं। यूट्यूब पे एक ऋषभ सर का चैनल है, आप ऋषभ सर मैथ्स करके डालेंगे तो वो आ जाएगा, फ्री में अवेलेबल है। डेली एक लेक्चर आप कर सकते हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, डेली आपको उसको समय देना पड़ेगा। आप एक सुबह का टाइम या जब सब चीज़ से बोर हो जाइए तब मैथ्स बनाइए, तो मैथ्स आपको क्या है कि लगेगा कुछ अलग सा फीलिंग देगा मैथ्स, तो वहाँ से आप कर लीजिए। नेक्स्ट लिटरेचर, किताबों के बारे में तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से तो बुक्स वगैरह हो ही जाएंगे, और नया जो किताब सब लॉन्च होता है तो वो करंट अफेयर्स से हो जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। सेंसस, लूसेंट में ही सेंसस के बारे में भी लिखा है, जनगणना के बारे में, तो वो वहाँ से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं UPSC लेवल का तो ऋषभ सर से पढ़ लीजिए, तो BPSC का जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाएगा वो तो हो ही जाएगा। प्लस इकोनॉमिक सर्वे जब आता है बिहार का, जब भी बजट आता है हर साल फरवरी में, तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उस टाइम पे बहुत सारा न्यूज़ चैनल उसको कवर करता है, तो उस टाइम हम लोग उसको पढ़ लेंगे, अभी से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने देखे आप लोग जो है तैयारी की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और केवल ऐसा सोच के कि अरे पिछले साल तो इतना टफ क्वेश्चन आया था तो इस साल भी टफ क्वेश्चन आएगा, तो BPSC और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC में भी ये देखा गया है
कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पिछले साल टफ आया है तो इस साल भी टफ आएगा, पिछले साल ईजी आया तो इस साल भी ईजी आएगा। करीब पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आगे का तैयारी स्टार्ट किया जाता है। तो आप लोग भी करिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना सिखाऊंगी, और आप लोग पहले से ही एग्ज़ाम में जाने से पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे कि क्या पूछा जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए? तो सबसे पहला है कि स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा मैंने ये बताया। अभी से अगर आपको शुरू करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, उसको देखिए, उसको कुछ करना नहीं है, बस देखिए, समझिए कि हिस्ट्री में क्या आ रहा है, ज्योग्राफी में क्या पूछा है, बस समझना है, ठीक है, अपने पास हमेशा रखना है। नेक्स्ट है मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, जो भी मैंने बताया कि पॉलिटी के लक्ष्मीकांत कीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए ऋषभ सर का देखिए, ज्योग्राफी के लिए आलोक सर का देखिए, तो आप क्या कीजिए कि प्रॉपर नोट्स बनाइए उसका, ठीक है। अपने हाथ से जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में छप जाता है, वो आपको याद रहेगा प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है डेली रिवीजन ऑफ योर हैंडमेड नोट्स, ठीक है, सिर्फ नोट्स बना के उसको रख देने से नहीं होगा, उस नोट का जो आपने बनाया है डेली आपको रिवाइज करना होगा, डेली उसको समय देना होगा हर चैप्टर को। जैसे आज आपने फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बना लिया, तो कल सेकेंड चैप्टर का नोट्स बना लिया, तो कल फर्स्ट चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे, परसों थर्ड चैप्टर का नोट्स बनाया तो परसों 1 2 3 रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से जब रिवीजन होता जाएगा ना, तो आपको सब चीज़ एकदम कंठस्थ होता जाएगा। नेक्स्ट है कि डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम टाइम में बहुत बच्चे डर जाते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या आएगा। करंट अफेयर्स सबसे बड़ा हाथी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डर लगता है, मगर अगर आपने डेली न्यूज़पेपर कवर किया है, या फिर आपने जो ओनली एज चैनल के बारे में मैंने बताया वहाँ से डेली एडिटोरियल और डेली प्रीलिम बूस्टर को पहले से देख के रखा है, तो आपको करंट अफेयर्स का कोई डर एग्ज़ाम में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, और ये सिलेबस और ये बुक लिस्ट सबसे बेस्ट है अगर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी क्या जानना चाहते हैं इस संबंध में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।